Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में। आपने सुना ही होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, राइट। जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हद तक जो अचीवमेंट्स है उसे हासिल किया, सक्सेस हासिल की, तो हमारे देश में और ज़्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा अलग अलग रेवोल्यूशंस किए गए, जैसे वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए किया गया था, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है, इसके जो फादर हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। वी कुरियन के नाम से भी उनको जाना जाता है। उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि उन्होंने अमूल की स्थापना की थी, ठीक है। अमूल जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें कोऑपरेटिव मिल्क फार्मर्स को, मिल्क प्रोड्यूसर्स को जोड़ा गया। देन हमारा येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए रहा, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स के लिए रहा, स्पेशली एप्पल के लिए, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए रहा, एग्स के लिए हमने सिल्वर रेवोल्यूशन किया, ठीक है। फिर हमने एक राउंड रेवोल्यूशन किया था पोटैटो के लिए, ठीक है, दिस इज पोटैटो। फिर रेड रेवोल्यूशन किया गया टोमेटो के लिए, मीट के लिए, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स, पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प्स के लिए, एंड ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर के लिए। तो ये जो रेनबो रेवोल्यूशन है, इसको थोड़ा डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और क्यों लाया जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पुराना जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसका जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत लिमिटेड था। वो केवल वीट के ऊपर सेंटर था एंड कुछ हद तक राइस के लिए भी। तो वीट के लिए तो जो हमने था वो अचीव कर लिया, लेकिन अब हमें ज़रूरत थी कि एक हम कॉम्प्रिहेंसिव रेवोल्यूशन करें, जिसमें हम एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर करें और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को भी कवर करें, ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों पर ध्यान देना चाह रहे थे, इसीलिए इसको रेनबो रेवोल्यूशन कहा गया। एसेंशियली इसका मतलब क्या है, इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को हम सब्सिस्टेंस से कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है वो जो है वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ तक सीमित है। अगर हम उसको कमर्शियल वेंचर बना दें तो हमारे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स जनरेट हो सकती हैं। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि किसानों को क्या होता है, जब वो लिमिटेड चीज़ें उगाते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही कर पाते हैं, और अगर कुछ बचता भी है तो उनका जो मार्केटेबल सरप्लस होता है वो बहुत कम होता है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए रेनबो रेवोल्यूशन काफ़ी ज़रूरी रहा। क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन भी करना है, क्योंकि एक ही प्रकार के जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें कई बार डिमांड नहीं होती, और मार्केट में जो रेट है उसका फ्लक्चुएशंस भी चलता है। तो इसीलिए हमें इसको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगाने हैं और कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ ध्यान देना है, यानी कि कैश क्रॉप्स को भी उगाना है। इससे क्या होगा कि हम वैल्यू एडिशन चेन को बढ़ाएंगे, हम इसके लिए रिसर्च करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं फार्मर्स उसमें जुड़ सकें और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, जिसके अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चीज़ें हैं उसे और अच्छा कर रहे हैं, लैब टू लैंड, मतलब हम लैब में पहले चीज़ें चेक करते हैं और लैंड तक उसे पहुँचाते हैं। अब ये देखो, तो ये लाया तो गया था, लेकिन ये वर्चुअली इंडिया में कोलैप्स हो गया। क्योंकि ऐसा हुआ कि इंडिया में इसका सही तरीके से किसान यूज़ नहीं कर पाए। लेस देन 1% फार्मर्स ही थे जो कि इस एक्सटेंसिव सर्विस का यूज़ कर पाए, जिसे कृषि विज्ञान केंद्र भी कहते हैं। एक्चुअली इन केंद्रों में क्या करते थे, सॉइल प्रोफाइल को जांचा जाता था, मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार चीज़ें सजेस्ट की जाती थी, किसानों को बहुत अवेयर किया जाता था, पर इससे जुड़ नहीं सके किसान। तो फिर ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन सर्विसेज भी लाई गई, लेकिन वो भी इतनी इक्विप्ड नहीं थी कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा दे सके, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर क्या हुआ, अब ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट बन जाती है कि हम पहले तो एग्रीकल्चर में जो मेन प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें। और वो क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि उनको हम नॉलेज से जोड़ें, एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्लोज लाएं नॉलेज से, क्योंकि एक नॉलेज गैप अगर किसानों के साथ बना रहेगा, तो अगर हम उनको कोई सर्विस देंगे भी तो अवेयरनेस की ना होने की वजह से वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। हम तो जो है कोई स्कीम ले आते हैं, हमने तो एक जो है प्रॉपर चीज़ लॉन्च कर दी, बट इसका किसान फ़ायदा ही नहीं उठा पाए, तो फिर वो सही नहीं है ना। तो हमें ज़रूरत है कि हम मॉडर्न साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों को अलाउ करें।
ठीक है, इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ जोड़ें, इसको मिलाएं, ताकि जो फार्मर्स हैं वो एक तरीके से जुड़ सके इसके साथ, और वो अलग अलग प्रकार के क्रॉप साइकिल्स को मेंटेन करें। जब कम से कम 2 अनाज तो होने ही चाहिए जिसको वो मेंटेन करें, और शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप्स को हम अलाउ करेंगे, ताकि 2 क्रॉप्स एक बार में आप उगा पाएँ, और मल्टीपल क्रॉपिंग को भी हम अलाउ करेंगे ताकि एक से अधिक क्रॉप्स को उगाया जा सके। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी भी बनाए रखनी है, सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होने देना है, और ये ध्यान रखें कि इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलें, क्योंकि अगर इरिगेशन ही नहीं होगी तो आप कितने भी क्रॉप्स उगा लो, सिंचाई की सुविधा ना होने की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाएगा। तो रूरल ट्रांसपोर्टेशन एंड इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन की सुविधा होनी चाहिए और रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, फार्म एम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये था कुछ आपको रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में जानकारी देने के लिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरा कोड टॉप 10 ज़रूर यूज़ कीजिए अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन और फ्री अनलॉक करने के लिए कैटेगरीज़ को। जैसे कि हमारे सब्सक्रिप्शन में तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डिस्काउंट मिल जाता है टॉप 10 के कोड से, जैसे 10% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर अनअकैडमी के आप और ज़्यादा फ्री कंटेंट को अनलॉक करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप क्विजेज़ देना चाहते हैं, या अगर आप अनअकैडमी के कॉम्बैट को ज्वाइन करना चाहते हैं, हर संडे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, तो उसमें भी आप ये कोड टॉप 10 यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।